दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद हैं नालासोपारा क्राइम यूनिट 3 के यहाँ। कल वाली के अंबिका ज्वेलर्स में जिस तरह से जो बड़ा मामला सामने आया था, वहाँ लूट के इरादे से घुसे आरोपियों ने वहाँ दुकान मालिक को लहूलुहान कर दिया, बल्कि उनका हाथ पकड़ कर दिया। बड़ी बेरहमी से उनके पेट में चाकू, इस कदर उन्होंने चाकू मारा कि पूरी आंत सब बाहर आ गई। इस मामले में पुलिस ने कुछ ही घंटे में आरोपी की तलाश करते हुए आरोपियों की धरपकड़ कर ली। इस मामले में 2 आरोपी, एक पुरुष एक महिला है और दोनों पति पत्नी बताया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले आरोपी का नाम सोहेल शरावत खान, वहीं उसकी बीवी का नाम फिरदौस बानो बताया गया है। और ये दोनों आरोपी जो यूपी के रहने वाले, पहले कोविड के समय में वसई में रह चुके थे और बाद में ये यूपी में रह रहे थे। यूपी में रहते हुए इनकी एक वहाँ दुकान है और वहाँ इन्होंने कोई बड़ी चीज़ का खरीद की, उसकी वजह से उनको 2-3 लाख का कर्जा हो गया था और कर्जा वो चुका नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने एक हिंदी सीरियल को देखकर उस पर इंस्पिरेशन लेकर पूरा ये कट रचने की कोशिश की। कुछ दिन पहले वो वसई में आए। यहाँ आकर उन्होंने वसई में पूरी रेकी करते हुए जब दुकान उनको दिखी, रोड की दुकान, तब उन्होंने यहाँ एक गाड़ी भाड़े पर ली और गाड़ी भाड़े पर लेकर वो दुकान पर आए। दुकान पर आने के बाद में उन्होंने दुकान मालिक से हमें कुछ सोने का गहना चाहिए ऐसी मांग करते हुए जब वो सोने के गहने देखने लगे, तब उस बीच में उस दौरान उन्होंने पानी की मांग की। दुकान वाले ने जब पानी देने के लिए उनको, कालू सिंह जो दुकान पे बैठे थे, उन्होंने पानी देने के लिए जब अपना हाथ बढ़ाया, तब वो अपने पास लाए चाकू से ताबड़तोड़ उन पर वार करना शुरू कर दिया और बाद में वहाँ से वो फरार हो गए। हालांकि वो यहाँ से फरार होकर वो जो गाड़ी भाड़े की लेकर आए थे उसको हाईवे पर उन्होंने छोड़ दिया। वहाँ से दूसरा साधन पकड़कर वो रेलवे स्टेशन पहुँचे और रेलवे स्टेशन से नासिक के यूपी के लिए निकले थे। उनको नासिक से पुलिस ने चंद घंटों में पकड़ लिया। पुलिस ने काफ़ी बेहतर कामगिरी करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को पकड़ लिया। लेकिन फिर भी इस मामले में एक चीज़ जो सामने आई वो ये है कि अब तक रिकवरी को लेकर कोई बात सामने नहीं आ पाई है। जिस तरह से पुलिस ने यहाँ बताया, पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी के पास से जो घटना में अंजाम दिया गया चाकू है वो बरामद कर लिया गया है, लेकिन किसी तरह की चोरी वहाँ हुई थी या किसी तरह का गहने, किसी तरह के चोरी किए गए माल वो बरामद हुआ क्या, तो उस पर पुलिस का ये कहना था कि जो पीड़ित है उनकी तरफ से अब तक शिकायत में कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है, इसके लिए हम नहीं बता पा रहे। जबकि ये सवाल ये उठता है कि ठीक है, पीड़ित ने अब तक कोई ब्यौरा नहीं दिया, लेकिन आरोपी ने भी कुछ बताया होगा, तो पुलिस ने उसका खुलासा क्यों नहीं किया? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात हो सकता है। पुलिस की जाँच जारी है, इसके लिए पुलिस नहीं बताना चाहती हो, लेकिन फिर भी फ़िलहाल ये मालूम नहीं हो पा रहा है कि उस दुकान से कुछ वाकई में चोरी हुआ था या नहीं हुआ था। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर अब उसको कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा चुकी है और कल जिस तरह से ये मामला था उसका खुलासा कुछ ही घंटों में हो गया था। हमने कल इसकी खबरें चलाई थी, आपने देखा था। व्यापारी लोग काफ़ी आक्रोशित थे। उनका ये साफ उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर इस मामले में आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं होगी तो वो आंदोलन करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस समय व्यापारी लोग हैं कम से कम यहाँ संतुष्ट हो गए होंगे, ऐसा कह सकते हैं। अब इस मामले में आगे और क्या जानकारी सामने आएगी, इसकी अगर भविष्य में कुछ जानकारी आएगी हम जरूर आपको दिखाएंगे। फिलहाल आगे वीडियो में देखिए कुछ कहाँ पुलिस के आला अधिकारी ने। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर बताइए क्या घटना थी? वाली पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में अंबिका ज्वेलर्स के जो ओनर है उन पे एक जेंट्स और एक लेडीज ने उनके दुकान में कल आके उन पे चाकू से हमला किया था। इसका इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच का यूनिट 4 पैरेलल इन्वेस्टिगेशन उसमें कर रहा था। पीआई बड़ाट, एपीआई जामदर और इनकी टीम उसमें पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। टेक्निकल सर्वेलेंस, सीसीटीवी फुटेज और जो एक घटनास्थल पे जो व्हीकल दिखा था उस व्हीकल का नंबर उन्होंने आगे जाके सर्च किया। फिर नंबर में से ओनर को ट्रेस किया उन्होंने और ओनर से जो जानकारी मिली थी उसको वो फर्दर लीड को डेवलप करते उन्होंने आरोपी को नासिक रेलवे के आसपास, रेलवे स्टेशन के आसपास से उनको ट्रेस किया गया और उनको फिर कल हिरासत में लेके यहाँ पे लाया गया है। सर आरोपी का नाम क्या है, आरोपी कहाँ रहता था और आरोपी किस चीज की वजह से दरोड़ा डाला? इसमें आरोपी का नाम सोहेल खान है और उसके साथ जो औरत है उसका नाम फिरदौस बानो सोहेल खान है, उसकी वाइफ है ये। और ये दोनों ने उनके ऊपर कुछ कर्जा हुआ था और वो पैसे की उनको ज़रूरत थी, इसलिए ये रॉबरी करने का उनका रॉबरी करने के हेतु से वो दुकान में गए थे। सर किस तरह से अंजाम दिया पूरा और इसमें कुछ माल गया था क्या, उनसे कुछ रिकवरी हुआ है? जो उन्होंने हथियार वापरा था वो रिपोर्ट हो? ये घटना
को अंजाम देने के लिए उसने एक चाकू खरीदा था, और जब वो दुकान में गए गहना लेने के बहाने वो ज्वेलर को फिर बाद में उन्होंने पानी मांगा, जब वो पानी देने के लिए अंदर चला गया उसके पीछे जाकर उन पे चाकू से हमला उसने किया। वहाँ से कितना कुछ आइटम्स वहाँ पे चोरी हुए का क्या, ये जो कंप्लेनेंट का भाई है जो इसमें इंजर्ड है वो अभी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, इसलिए अभी तक ज़्यादा जानकारी उसमें नहीं है। वो जैसे ही प्राप्त होगा वहाँ से कुछ मिसिंग है क्या आइटम, तो आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। आरोपी का ट्रैक कैसे किया गया, कैसे पकड़ा गया, ट्रैक का तरीका क्या था? सीसीटीवी फुटेजेस जो है स्पॉट के आजू बाजू के वो सब पुलिस ने चेक किए, वहाँ से बाद में ऐसा दिखा कि ये इन्होंने एक 4 व्हीलर यूज़ किया है। वो 4 व्हीलर का नंबर भी उन्होंने हाइड करके रखा था। वो 4 व्हीलर का नंबर मिलने के बाद में उसके ओनर को कांटेक्ट किया गया, और फिर उस ओनर से मिली जानकारी के तहत आगे लीड को डेवलप करके उन्होंने उनको नासिक के आसपास ट्रेस करके पकड़ा है। सर, आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, अचानक से यही करने के लिए? आरोपी फिलहाल तो यूपी में रहता है, वहाँ का एक छोटा सा उसका किराना स्टोर है, और उसके ऊपर कर्जा हो गया था, इसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत थी, तो इसने ये घटना को अंजाम दिया, ऐसा अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में उसने बताया है। आगे उसमें ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। सर, यहाँ से नासिक तक कैसे गया था भाई? ट्रेन गया? ट्रेन से गया था। ठीक है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।